नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम नीरज कुमार सिंह और मेरा एक नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो में यही बोलना चाहूँगा कि मतलब ये कोई ऐसा टारगेट पे वीडियो नहीं है, किसी पर्टिकुलर टारगेट पे वीडियो नहीं है। एक आर्बिट्रेटली वीडियो बना रहा हूँ कि मोदी जी के ऊपर में पहला तो पॉइंट ये है कि मोदी जी के ऊपर में जो ऑब्लिगेशंस लग रहा है इंडिया में कि ये बहुत से लड़कियों के साथ में उनका संपर्क था, तो स्मृति ईरानी ये सब। तो मेरा ये बोलना है कि सबको मालूम है कि बीजेपी में ना लेडीज़ लोग को सीट कैसे मिलता है और पार्टी में क्या होता है, वो सब कुछ मालूम है। लेकिन कारण है कि अभी ये जो वो लेडीज़ है, क्या किशोरी, क्या नाम है उसका, लेडीज़ जो फाइल्स रिलीज़ कर रही है मोदी जी का, तो वो इतना कॉन्फिडेंटली कैसे फाइल रिलीज़ कर रही है। और बॉबी गेट कांड भी जो इसका निकला है, क्या बोलते हैं, नितिन गडकरी का। तो देखिए, मेरा यही बोलना है कि बॉबी गेट कांड जो है वो गुजरात लॉबी की तरफ से नितिन गडकरी का निकला है, और ये जो है इधर से जो है नितिन गडकरी की तरफ से उनकी फाइल्स को रिलीज़ किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली में आरएसएस वर्सेस बीजेपी का एक फाइट चालू हो गया है, एक झगड़ा चालू हो गया है। मतलब गुजरात लॉबी वर्सेस टोटल आरएसएस लॉबी, तो ये इनका फाइट एक चालू हो गया है। और इस फाइट में अब एक और केस देखने को मिल रहा है कि जो वेदांता ग्रुप है वो अडानी के अगेंस्ट में एक केस किया है अडानी के अगेंस्ट में। तो उस केस में कोई जेपी का ज़मीन का फ्लैट्स का कोई प्रोजेक्ट था, जो 17,000 करोड़ वर्सेस 14,000 करोड़ का कुछ झमेला चल रहा है। तो इसमें भी लोगों का माइंडसेट डिस्ट्रीब्यूट है कि भाई वेदांता को मिलना चाहिए था, कोई बोल रहा है कि अडानी को मिलना चाहिए था। तो सिंपल सी बात यही है, ना अडानी अपना है ना वेदांता अपना है, दोनों के दोनों बीजेपी समर्थक हैं और आरएसएस समर्थक हैं। तो उनके ग्रुप में ही अब फाइट हो रहा है, ठीक है। एक अडानी तो खुद मोदी का है समूह, और दूसरा जो कॉर्पोरेट वॉर है वो वेदांता और दूसरे लोगों का है, तो वो भी अगेंस्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर फाइट हो रहा है, आरएसएस वर्सेस अडानी का फाइट हो रहा है। तो ये एक चीज़ चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। लेकिन जितने भी भारत के संस्थान हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी ये सब अपंग हो गई हैं। ये सब कोई काम की नहीं है। और इससे डेमोक्रेसी बोले तो अब डेमोक्रेसी का कुछ रह नहीं गया है। और मोदी के अगेंस्ट में ऐसा कोई भी रिजल्ट आने वाला ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो इतना तो है, तो यही सब है। और सेकंड चीज़ कि यूएस में जो डोनाल्ड ट्रम्प मोदी से बहुत कुछ सीखा है। यूएस में आजकल विरोध चल रहा है, बहुत सारा मतलब प्रदर्शन चल रहा है वो ट्रम्प के अगेंस्ट में। तो देखिए, ट्रम्प भी मोदी की तरह रात के 8 बजे बैठक बुलाता है। फिर जैसे कि अभी ईरान ने 2 पायलट्स को छोड़ दिया, तो वो बोल रहा है कि हम बचा के लाए हैं। तो ट्रम्प मोदी से बहुत कुछ सीखा है और मोदी के नक्शे कदम पर चल रहा है। तो अभी जो पूरा दुनिया है, दीज आर ऑन द जोकर्स के ऊपर में ये पूरा दुनिया है। ये जोकर्स लोग इस दुनिया को रन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ ये लोग कुछ अच्छा नियम कानून फॉलो करवा के रन कर रहे हैं।
गंदे तरीके से शासन कर रहे हैं देशों को। ईरान देखिए ऐसा मुल्क है कि वो बोलता है कि हम आपके यूएस के 2 पायलट्स को पकड़ा गया तो उसकी माँ ने प्रोटेस्ट किया, तो वो बोलता है कि नहीं, हम आपके बच्चों को नहीं मारेंगे, कि हम उनको बंदी बना के रखेंगे और छोड़ भी देंगे, लेकिन मारेंगे नहीं, हम वॉर क्राइम नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहा है। और हमारे पास सेफ है आपके बच्चे, लेकिन ट्रम्प क्या बोल रहा है कि नहीं, हम बचा के लाए। तो इज़राइल के हाथ में। और दूसरा चीज़ है कि अब तो खुलेआम ये चीज़ साबित हो गया है कि इंडिया जो है इज़राइल हैंड, क्योंकि इज़राइल को सामान वो भेज रहा है शिप्स में। ये सब देखा जा रहा है, ये सब चीज़ हो रहा है। तो अब मोदी जी किस ये से क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते वो, है ना। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, घटना दुर्घटना सब चल रही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। अभी जिनका एप्स्टीन फाइल्स अब इंडिया में ही खुल गया है मोदी जी का, उस पर कुछ प्रकाश नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस तो घुटने टेक दी है, क्योंकि कांग्रेस के पास में कोई पावर ही नहीं है कि हाँ वो कुछ कर सके। अभी झगड़ा चल रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में बीजेपी अपना प्रधानमंत्री चेंज करना चाहती है, बदलना चाहती है, और मोदी जी ऐसा होने नहीं देंगे। तो यही झमेला चल रहा है, और नितिन गडकरी को बनाना चाहते थे, नितिन गडकरी, क्योंकि 2 ही कॉर्पोरेट इसमें पावरफुल है। और नितिन गडकरी भी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो भी जोकर ही है एक तरीका का। सब पैसे के मूड लोग हैं, पैसे किसी भी तरीके से कमाएं, बस यही सोचते हैं, और जनता को लूटें। उनका अपना कुछ शिक्षा ज्ञान कुछ है नहीं, देश को चलाने का कोई भी नैतिक ज्ञान कुछ नहीं है। तो ऐसे ही नेता सब प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़ है, पवार का जो पवार साहब का बहुत नाम आ रहा है कि वो मोदी जी को बचाए थे अरेस्ट होने से, इसलिए मोदी जी बहुत मानते हैं। तो पवार साहब का बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेंट रहता है, बोलते हैं ना जो ग्रे एरिया, मतलब अंदर खाने बहुत कुछ को कर्म कांड करके बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। पवार साहब को सुनने में आता है कि वो दाऊद इब्राहिम को भी बचाए थे आफ्टर 9 जो बम ब्लास्ट के बाद। तो ये सब ग्रे एरिया है उनका, तो वो भी कोई सही आदमी नहीं, मतलब नेता लोग कोई सही आदमी है ही नहीं, सब डुप्लीकेट और फर्जरी आदमी है। तो फर्जरी आदमियों के हाथ में कंट्री रन कर रहा है, देखिए कौन कब तक क्यों कैसे रन कर रहा है। तो इतना ही बोलना है कि इंडिया इज़ नॉट इन अ गुड हैंड, और इतना बोल के मैं अपना वक्तव्य ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।